जय श्री कृष्णा। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। किसी छात्रावास में कुछ छात्र रहा करते थे। उसमें 3 लड़के थे जिनकी आपस में अच्छी मित्रता थी, राम, कृष्ण और शंकर जी। राम अक्सर कृष्ण और शंकर जी को अपने दादाजी के गांव के बारे में बताया करता था कि कैसे उसके दादाजी के गांव में जहां वो रहते हैं उनके बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं। कृष्ण और शंकर को बड़ा मन करता कि वो गांव में जाके चंदन के वृक्षों को देखें। कुछ दिनों के पश्चात उनके कॉलेज में 2-3 दिन की छुट्टी हुई। उन दोनों ने, कृष्ण ने और शंकर ने, अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली और वो तीनों लोग राम के दादाजी के गांव की ओर चले। गांव पहुंच के दादा दादी ने उन बच्चों की खूब आवभगत करी। बुजुर्ग लोग तो बहुत खुश होते हैं ना जब उनके पास छोटे बच्चे आते हैं। दादी जी ने खूब अच्छा स्वाद वाला खाना पकाया और कुछ देर के बाद दादाजी तीनों बच्चों को लेके अपने चंदन के वृक्ष दिखाने के लिए ले गए। राम तो जानता था, लेकिन कृष्ण और शंकर, उनको चंदन के वृक्ष से खुशबू ही नहीं आ रही थी। वो सोच में पड़ गए। तब कृष्ण ने दादाजी से पूछा कि दादाजी, चंदन के वृक्ष कहाँ हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये जहां तुम घूम रहे हो और चारों तरफ तुम्हारी निगाह जाती है, ये सारे वृक्ष चंदन के ही तो हैं। अब शंकर ने पूछा, लेकिन दादाजी, इनमें से तो बिल्कुल भी सुगंध नहीं आ रही है। दादाजी फिर मुस्कुराए और बोले कि देखो बेटा, ये चंदन के वृक्ष से खुशबू इतनी नहीं आती, परंतु जब ये कटते हैं, अभी क्योंकि ये अभी जीवित हैं इसलिए इनमें खुशबू नहीं आती, परंतु जब ये कटते हैं ना और इनके अंदर से जो एक स्राव होता है, जो एक तरह सा एक उनका रस निकलता है, उसका जब वाष्पीकरण होता है तब ये इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। और तुमने देखा होगा इसकी लकड़ी से कितने ही सामान बनते हैं, उनमें भी कितनी सुगंध आती है। कुछ ऐसे समझ लो कि हमारे माता पिता भी बिल्कुल इन चंदन के वृक्ष की ही तरह होते हैं। जब वो जीवित रहते हैं ना, तब उनका प्यार हम समझ नहीं पाते। उनकी डांट हमें बुरी लगती है। वो हमें अच्छी बातें बताते हैं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा ना करो, तो हम चिढ़ जाते हैं। हमें उनका महत्व नहीं समझ में आता, क्योंकि तब हमें उनके प्यार की खुशबू नहीं आती। परंतु एक दिन जब वो इस संसार से विदा हो जाते हैं, पंच तत्व में लीन हो जाते हैं, तब उनकी बातें, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में सुगंध बन के रहते हैं। ठीक बिल्कुल चंदन का वृक्ष भी ऐसे ही है। दादाजी की बात सुन के तीनों लड़के कुछ सोच में पड़ गए। आप भी सोच में पड़ जाइए। मन करे तो कुछ जरूर सोच के देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने के लिए। जय श्री कृष्ण।